देखते हैं फ्रेंड्स, अब कुछ सामान्य सामान्य कारण देख लेंगे। ठीक है, भारतीय दर्शन के कुछ कॉमन फैक्टर। कुछ कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जिनका मानना, जिसमें भारतीय दर्शन और दूसरे अन्य दर्शनों का भी समावेश है। यानी कि कहीं ना कहीं उनका मानना था कि इस प्रकार से कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले आपकी आती है, देख लेंगे। जैसे कुछ कॉमन फैक्टर्स है, थ्योरी ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, कर्म सिद्धांत बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ कर्म। अब ये लगभग लोग इसको मानते थे। जितने भी हमारे 9 दर्शन हुए हैं, 9 दर्शन में से 8 दर्शन इस बात को मानते हैं कि थ्योरी ऑफ कर्म या कर्म सिद्धांत होता है। लेकिन एक दर्शन जिसको हम चारवाक के नाम से जानते हैं, चारवाक दर्शन, वो इसको नहीं मानता कि कोई कर्म सिद्धांत नहीं है। जो मतलब जैसे कर्म सिद्धांत का मतलब था जो अब हो रहा है या जो आगे होगा, या जो जो हम कर्म करते हैं क्या सही है क्या गलत है, हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए, उनका फल हमें यही मिलेगा। इस प्रकार की जो सिद्धांत थे लोगों में लेके, थ्योरी ऑफ कर्मा में इस बात को बताया गया है। जैसे आपको भगवत गीता में जो अध्याय है कर्म योग, वहां पर इसका जिक्र किया गया है। और एक कर्मयोग पुस्तक भी लिखी है डॉक्टर स्वामी विवेकानंद ने, तो उन्होंने भी वहां पर थ्योरी ऑफ कर्मा को डिस्क्राइब किया है, बताया है उसके बारे में। ठीक है, तो जो अब तक हमारे जो दर्शनों में इस बात को मानते थे थ्योरी ऑफ कर्मा में, वो हमारा माना जाता था। चारवाक दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानता, बिल्कुल खारिज कर देता है कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे, नहीं मानता है बिल्कुल। तो इसमें जो हमारे कर्म हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। देखो इसमें हमारे कर्म हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला आता है हमारा संचित कर्म। संचित कर्म, ठीक है। दूसरा होता है प्रारब्ध, ठीक, प्रारब्ध कर्म है, इनको देख लेंगे। और तीसरा हमारा होता है संचयमान कर्म, बोल सकते हैं संचयमान कर्म। देखो थ्योरी ऑफ कर्म के हिसाब से हमारे कितने कर्म होते हैं? 3। एक तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, एक संचयमान कर्म। इनका मानना था कि जो कर्म है, संचित कर्म का अर्थ होता है जो इस समय पर मतलब जो हमारे पहले किए गए जो कर्म हैं, जो हमने पहले किए हैं पर जिनका फल अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस कर्म को हम क्या बोलते थे? संचित कर्म, कि हमने किया तो है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि इसने बहुत गलत किया है लेकिन इसका फल इसको जरूर मिलेगा। जरूर मिलने का मतलब है जो इसने अभी पीछे गलती की थी उसका फल इसे अभी नहीं मिला, इसका फल इसको मिलेगा, आगे चल के मिलेगा। तो इस प्रकार का जो कर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? संचित कर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है जिसका फल हमें एट प्रेजेंट मिल रहा है, यानी कि ऐसे कर्म जो हमने पहले किए थे लेकिन उसका फल कब मिल रहा है? एट प्रेजेंट। तो वो हमारा किस में आ जाता है? प्रारब्ध कर्म में आ जाता है। इसी प्रकार से संचयमान है जो अब किए जा रहे हैं, ठीक है नहीं, जो कर्म इस समय पर किए जा रहे हैं और जिनका फल आगे मिलेगा, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? संचयमान में। जैसे कोई बच्चा भी स्टडी कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो उसका फल उसको कब मिलेगा? उसका फल उसे आगे मिलेगा। ठीक है, कोई सरकारी जॉब के लिए कर रहा है, अगर जो सरकारी जॉब उसे असरकारी जॉब मिलती है तो उसका मतलब क्या हो गया? उसने जो कर्म किए थे उसका फल उसको मिल गया है। तो इस प्रकार के जो कर्म है जो अब हो रहे हैं लेकिन उसका फल अभी मिलेगा, तो इस प्रकार के कर्म को हम क्या बोलते हैं? संचयमान कर्म बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसा होता है, कई बार लोग कर्म कर रहे थे लेकिन बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको फल नहीं मिलता। ठीक है, तो इस अवधारणा को कई बार
कई बार जो है इस अवधारणा को लेके यही बताया गया कि कर्म जो करने के कर्मों को दो भागों में बांटा गया है। ये तो कर्मों के तीन प्रकार हो गए थे, जो कर्मों के तीन प्रकार हैं, लेकिन कर्म दो प्रकार का जो कर्म है उसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेंगे। जैसे एक होता है हमारा कृतम उपागम। ठीक है, एक तो होता है कृतम उपागम और एक होता है कृत प्राणायाम प्रणाश। ठीक है, एक होता है आपका कृत प्रणाश। आशा करता हूं सब बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, कृत प्रणाश। ठीक है, नहीं, एक होता है अकृतम उपागम। ठीक है, उपागम अकृतम उपागम। अब देख लेंगे दो प्रकार होते हैं कर्म के, या दो टाइप होते हैं कर्म के। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस जो कृत प्रणाश है, कृत प्रणाश का अर्थ होता है जो किया है वो कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकता, यानी कि जो आप कर रहे हो उसका फल जरूर मिलेगा। अब इससे कई बार क्या होता है, हमारे जो समाज में अवधारणाएं हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, वे फैलने से रुक जाती है। जैसे किसी ने बहुत बुरे कर्म किए और एंड टाइम पर उसकी मृत्यु हो गई, लोग बोल लगे यार इसको क्या फल मिला, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला, और मृत्यु भी बहुत अच्छी हुई, अचानक से टकराया, खत्म, बिना ना तो उसका किसी ने रोष किया ना कुछ, और वो चलता बना। और बहुत सारे उसने कर्म किए थे जो ऐसे कर्म थे जो बहुत बुरे थे, तो उसका उसे फल मिला ही नहीं। तो इस प्रकार का, तो इस अवधारणा को लेकर लोगों ने मानना कि जैसे रीबर्थ है कि इसका पुनः जन्म होगा, इसे दोबारा से क्या होगा, दुख मिलेगा, इस प्रकार का, या इन कर्मों का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो पहला प्रकार आ जाता है कृत प्राणाश का अर्थ होता है, संस्कृत का मतलब मीनिंग्स होता है जो कर्म आपने किया है, जो कर्म आपने किया है वो बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। आप अच्छा करोगे तो आपको फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा, चाहे अब नहीं मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा, या फिर आने वाले जीवन में मिलेगा, जिसको हम पुनर्जन्म की भावना बोल देते हैं कि अगले जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें छोटी सी अवधारणाएं मान लेते हैं कि हमने प्राचीन समय में या पुनर्जन्म में ऐसा किया होगा, इस वजह से हमारे जो कर्म हैं वो, मतलब जो कर्म हमने गलत किए थे उनका हमें वो मिल रहा है। या कोई बच्चा जन्म से विकलांग पैदा हुआ है, तो उसको कहेंगे इसके पुराने जन्मों का ये कर्म ऐसा है जो जिसकी वजह से विकलांग है। तो लोग इस बात को मान के थोड़ा सा उनको थोड़ी शांति मिल जाती कि चलो हमने पहले कुछ गलत किया होगा, किसी को दोष नहीं देते, कहने का तात्पर्य ये है, और वो शांति से अपना कार्य करते रहते। तो पहला जो कृत प्रणाश है उसका अर्थ होता है कि जो कर्म आपने किया है वो बिना फल दिए नष्ट हो ही नहीं सकता। तो इसकी भावना भी यहाँ जो थ्योरी ऑफ कर्म है इसमें दिखाई देती है। फिर दूसरा आ जाता है आपका अकृतम उपागम, यानी कि जो इसका मतलब होता है जो कर्म आपने किया ही नहीं उसका फल आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है नहीं। इसका जो सेकंड टाइप है कर्म का, जो सेकंड, इसमें क्या बताया कि जो कर्म आपने कभी किया ही नहीं है तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, जो कर्म आपने किया ही नहीं उसका फल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो टाइप आपके इस प्रकार से टोटल कर्मों को आप किस में बांट दिया है, दो भागों में डिवाइड कर दिया। और जो और कर्म है वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। ये कर्म को दो भागों में बांट दिया इस वजह से कि आपने चाहे गलत किया हो, आपने कोई कर्म गलत किया है तो उसका फल आपको गलत ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, जो भी आपने कर्म किया हो, चाहे वो सही किया हो चाहे गलत किया हो, वो बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। और एक ऐसा कर्म जो आपने नहीं किया हो उसका फल आपको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये दो धारणा इस प्रकार से थ्योरी ऑफ कर्मा जो हमारा था वो दर्शाता है। ठीक है, अब इसी थ्योरी ऑफ कर्म से रिलेटिव हमारे कुछ हैं, जैसे एक बोधिसत्व है, बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व का क्या मीनिंग होता है, ये महायान में होता है, महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक वो है, बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो उसमें एक
क्रिया है बोधिसत्व, जिसका मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है कि हम अपने बुरे कर्म, हम अपने अच्छे कर्म दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं अपने हम अच्छे कर्म जो हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या है, बोधिसत्व है। इसी प्रकार से हमारा जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी इस शब्द को माना जाता है, लेकिन इस शब्द को वहां पर जो माना जाता है कि हम अपने जो जैसे ईसा मसीह थे, जो यीशु थे, जीसस क्रिस्ट थे, उनको जब उनका जबकि वो सन ऑफ गॉड माने जाते थे, यानी कि गॉड ऑफ सन माने जाते थे, यानी कि भगवान के पुत्र माने जाते थे। वो गॉड नहीं थे, वो गॉड के पुत्र के रूप में वहां पर माने जाते थे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसकी बात भी मैं भी समझा देता हूं। एक शब्द है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब है तीन शब्दों का समूह है। ट्रिनिटी का अर्थ क्या होता है, तीन शब्दों का समूह। ठीक है, जिसमें पहला होता है गॉड ऑफ फादर, फिर होता है गॉड ऑफ सन, और एक होता है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा। इस प्रकार से जैसे हमारे यहीं पर भी दो प्रकार के इंडियन फिलोसफी में पाए जाते हैं, एक तो ईश्वर और एक गॉड, यानी कि भगवान। ईश्वर का मानना, ईश्वर की जो धारणा होती है, हम क्या बोलते हैं कि जो सृष्टि का संचालक है, जिसने इस पूरी ब्रह्मांड या इस सृष्टि को बनाया है, जो सृष्टि का संचालक है, वो आपका कौन कहला, उसको हम उनको क्या बोलते हैं, गॉड, ईश्वर बोलते हैं। और जो भगवान है, ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके भगवान कहलाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, ठीक है, साईं भगवान, इस प्रकार से बहुत सारे भगवान हैं। जैन धर्म में भी भगवान महावीर, इस प्रकार से। तो उनमें क्या था, सभी मानवीय गुण जैसे दया, धर्म, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ था। इस प्रकार के जो वैल्यू हैं वे क्या हो जाती हैं, पूर्णतः उनका विकास हो जाता है। तो उस प्रकार के लोगों को हम क्या बोलते हैं, गॉड की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज के तीन अर्थ, मतलब तीन लोगों का समूह था। एक तो होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा, जो गॉड के उसमें थे। एक गॉड ऑफ सन यानी कि सन का बेटा, गॉड का बेटा। और एक गॉड ऑफ फादर, ठीक है, यानी कि भगवान का पिता, जिसने टोटल क्रिएशन की हो, जिसने टोटल संसार का या यूनिवर्स का निर्माण किया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से था, सब वो था। तो इसमें क्या था, ईसा मसीह जो वहां पर आए थे, उनका मानना था कि लोगों के जो कर्म हैं, जो उनके जो उन्होंने जितने भी पाप किए हैं, मैं उन सब का पाप अपने ऊपर ले लूंगा। और अपने आप जो वो उनको जो कील से गाड़ दिया गया था, उन्हें टांग दिया गया था रोम के चौराहे पर, तो वो भी घटना क्या थी, इसी वजह से थी। वरना तो वो तो गॉड के पुत्र थे, गॉड के पुत्र थे, तो किसकी ऐसी मजाल है जो गॉड के पुत्र को इतनी यातनाएं दे सके। लेकिन उनके उसमें एक चेंजेस वर्ड था, वे चाहते थे कि इनके जो दुख हैं लोगों के, वे मैं अपने ऊपर ले लूंगा। ठीक है, तो बोधिसत्व भी ऐसा होता है, हम अपने जो अच्छे कर्म हैं दूसरे को क्या कर सकते हैं, दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, बोधिसत्व महायान में कहा जाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटिव दो तीन चीजें और आती हैं, जैसे कर्म है। कर्म में अब कुछ लोग होते हैं जो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, जो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, या होता है तो कर्म हम करते कैसे हैं। ये इस प्रकार की बातें दिमाग में आती हैं, सभी की आती है कि क्या जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं कि हमसे कोई करा रहा है। तो इस बात में एक तो आपका संकल्प स्वतंत्र, ठीक है, एक नियतिवाद। ठीक है, संकल्प स्वतंत्र को हम क्या बोल देते हैं, फ्री विल बोल देते हैं, यानी कि हम कोई भी कार्य अपनी स्वेच्छा से करते हैं और हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। नियतिवाद का मतलब है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में नियतिवाद को। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो, इस पूरे संसार में एक पत्ता भी आप अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, उसको भी गॉड कहीं ना कहीं हिलाता है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गॉड ही करा रहा है आपसे। तो इस प्रकार की जो भावनाएं थी उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के दर्शन को हम नियतिवाद बोलते हैं। जब
इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताऊंगा मैं नियतिवाद क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का यानी कि कुछ जिन्होंने नियतिवाद दिया था उनका मानना था कि हो सकता है कि जी पूरी पूरी दुनिया हो एक गेम हो, एक खेल हो, ठीक है, जिसमें हम सारे किसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसी को उन्होंने ईश्वर मानना है और उन्हीं की इच्छा से हम सारे कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या था, नियतिवाद था। ठीक है, अब इन सभी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीजें क्या थी, कॉमन थी। कॉमन का मतलब है जो भारतीय दर्शन में भी थी और अन्य वेस्टर्न दर्शन में भी ये चीजें दिखाई देती। ये सामान्य बातें थी जो सभी दर्शनों में आपकी देखने को मिलती थी। देख लेंगे और आगे। ये कुछ फैक्टर्स थे, अब इसमें कुछ फैक्टर्स और आए। ये तो थ्योरी ऑफ कर्मा थी, जितनी भी आपकी थी ये तो क्या था आपका, थ्योरी ऑफ कर्मा थी, ये तो कर्म से रिलेटेड थी। अब आगे पॉइंट आ रहा था तुम्हारा अगला कोई पॉइंट जो भी लगभग 4 पॉइंट होगा, क्योंकि हमने कई सारे पॉइंट इसमें डिस्कशन कर दिए, जैसे नियतिवाद है, कर्म है, ट्रिनिटी है, इस प्रकार से। तो इसमें एक शब्द आता है आत्मा। आत्मा, आत्मा को इंग्लिश में भी आत्मा ही बोलते हैं। अब आत्मा के बारे में, आत्मा को 7 दर्शन तो आपके मानते थे, जो 7 फिलोसफी थी वे आपकी क्या थी, मानती हैं। 7 दर्शन इसको मानते हैं और 2 दर्शन नहीं मानते, 2 दर्शन नहीं मानते, यानी कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। उन 2 दर्शनों में थे आपके, एक तो चारवाक हमेशा इंडियन फिलोसफी से बिल्कुल डिफरेंट रहा। ये तो बस बोलता था कि जब मेटेरियलिज्म में रहो, भौतिकवाद में रहो, कुछ मतलब नहीं कि जिसे क्या हो रहा क्या नहीं, अपना खाओ पियो और ऐश करो, ये जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला, इसमें जितनी तुमने ऐश कर ली वो काफ़ी है, ये नहीं मिलेगा। उन्होंने कई सारे वाक्य इनके बारे में संस्कृत में बोले जाते हैं, जैसे पुनर्जन्म कुतः है, ठीक है नहीं, पुनर्जन्म कभी नहीं मिलेगा, इस प्रकार से कुतः अस्ति, इस प्रकार से हैं कई सारे। यावत जीवते सुखम जीवते, जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे इनके बारे में वो माने जाते हैं कि कुछ रिवर्थ नहीं होता, जो भी आपको खाना है खाओ, जो पीना है पियो, ठीक है। और दूसरा दर्शन आपका है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन भी आत्मा को नहीं मानता, पर बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन आत्मा को नहीं मानता कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। ये तो हमारा आत्मा के बारे में विचार था, ठीक है। अब इसके साथ में और टर्म्स आ जाती है हमारी, जैसे दुख है, दुख, ठीक है। दुख के बारे में कुछ लोगों ने माना है, जैसे दुख को हम क्या बोल देते हैं, सफरिंग, सफरिंग, ठीक है। तो सफरिंग को लोगों ने माना है। चारवाक इसको भी नहीं मानता, चारवाक दुख है ही नहीं। अगर जो तुम दुखी हो रहे हो तो वो तुम्हारी कमी है, बाकी दुख है नहीं। आराम से ऐश करो, घूमो फिरो, क्लब में जाओ, बार में जाओ, आराम से ऐश करो, ठीक है। इस प्रकार का कहता है वो जो चारवाक है। दुख को भी नहीं मानता है। बाकी जो दर्शन है वो मानते हैं कि दुख वास्तव में होता है, ठीक है। और बुद्ध धर्म तो, जो बौद्ध धर्म है वो तो बहुत ज्यादा इसको मानता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म है, ठीक है। इन्होंने तो ये भी, इन्होंने एक वाक्य ये भी दिया है कि सर्वम दुखम, इनका एक सेंटेंस है, सर्वम दुखम, सर्वम दुखम, यानी कि पूरा जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। अब इनका मानना है दुखों, इन बौद्ध जो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, तो उन्होंने दुख के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने दुख का वो भी बताया, अष्टांगिक मार्ग से दुख का निवारण करना बताया। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने सारी बात बताई, साम्यक दर्शन, साम्यक कर्म, ठीक है,
सभी चीजें बताई, साम्यक सुख, साम्यक दुख, सारी चीजें इन्होंने बताई हैं अष्टांगिक मार्ग में। और सर्वम दुखम का मतलब इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है, आप दुखी तो रहने वाले हो, इच्छाओं का त्याग आप कर नहीं सकते, और इसलिए आपका जीवन क्या है, दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है नहीं, एक तो जो नहीं है उसको पाने का दुख, फिर दूसरी बात तुमने वो चीजें पा भी ली तो उसको त्यागने का दुख आपके पास रहेगा। ठीक है, कि जो एक तो जो हमारे पास है यो हमारे पास कम है, यो भी एक प्रकार का दुख है, हमें और पाना है, ये एक प्रकार का दुख है, और ये हमारा जो हमने पाया है वो चला ना जाए, ये एक प्रकार का दुख है। तो इन दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिससे इन्होंने कहा कि हम दुख को क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। ठीक है, एक टर्म्स और आती है आपकी इसी प्रकार से आपकी एक टर्म्स आती है, बहुत ही आगे देखिए, रीबर्थ। रीबर्थ करके एक टर्म्स है, यानी कि पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, जैसे रीसंरक्षण है, रीइंकारनेशन है। ठीक है, या तो रीबर्थ को, पुनर्जन्म को लगभग जो दर्शन है वो मानते हैं, बस चार्वाक नहीं मानता, रीबर्थ को भी नहीं मानता, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। बाकी जो वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी है, वो इस बात को मानती है कि पुनर्जन्म होता है। अब इसी में पुनर्जन्म तो सभी भारतीय दर्शन में तो मानते ही हैं, और जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें भी रीसरेक्शन, रीइंकारनेशन और मेटासाइकोसिस, ठीक है नहीं, इनको लोग मानते हैं। यानी कि जैसे पाइथागोरस हैं, सोक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं, और एक जी ब्रोनो नाम के एक आधुनिक फिलोसफर हुए हैं, वो भी इन बात को मानते हैं, जी ब्रोनो। ठीक है, पाइथागोरस हो गए, पाइथागोरस को पुनर्जन्म के इतने समर्थक थे कि वो अपने पिछले 3 जन्मों की कहानी बताते थे, पिछले 2 जन्मों की कहानी बताते थे, और तीसरा जन्म जो उस समय पर वो थे पाइथागोरस, उसके बारे में बताते थे। इतने पक्के समर्थक थे, बहुत ज्यादा। इसी बात सुकरात भी इसको मानते थे, प्लेटो वगैरह, ठीक है नहीं, ये सब इसको मानते थे। तो इसको अब वो बोलते थे मेटासाइकोसिस के नाम से, एक शब्द था मेटासाइकोसिस, वो इसको मानते थे। री और जो रिसरेक्शन होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी शरीर को छोड़कर चले गए और फिर दोबारा से उसी शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो आपका क्या है, रिसरेक्शन है। जैसे ईसा मसीह को रोम के चौराहे पर टांग दिया गया था फ्राइडे के दिन, जिसको वो गॉड फ्राइडे मानते हैं, और वो कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के मतलब तीसरे दिन वो दोबारा से अपने शरीर में ही आ गए थे, उनका ऐसा मानना था। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसरेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे रीइंकारनेशन है, मेटासाइकोसिस है। ठीक है, जिसको पाइथागोरस वगैरह मानते हैं। जैसे जो हमारे जन्म के समय जो चिन्ह है उनको मानते हैं कि वे हमें हमारे पुराने जन्मों से ही प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से मानते हैं। ऐसे ही एक प्रोटेस्टेंट उस समय पर धर्म था, यहूदी धर्म, जिसमें एक शब्द आता है गिलगुल नाम से, गिलगुल। इसका मतलब भी क्या होता है, पुनर्जन्म से ही होता है। तो वहां पर ये कार्य थे, ठीक है नहीं, यानी कि वहां के लोग भी पुनर्जन्म को मानते थे, रीबर्थ को मानते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से और ढंग से इन्होंने माना है, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा आगे एक और टर्म्स आ जाती है हमारी, देख लेंगे। देखो जितनी भी हमने अभी तक लोग टर्म्स की हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या है, ये अवधारणाएं सभी दर्शनों में। मोक्ष होता है लिबरेशन, लिबरेशन मतलब क्या होता है, मोक्ष होता है। अब मोक्ष को हर दर्शन में अलग अलग बोला गया है। जैसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण बोल देते हैं, और हिंदू दर्शन में उसको मोक्ष बोल देते हैं, जैन धर्म में कैवल्य बोल देते हैं। ठीक है, अपवर्ग, निश्रयम, और मुक्ति भी क्या है आपका, मोक्ष ही है। ठीक है, और इनका सबका मानना क्या था, मोक्ष का मतलब था कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति, या पुनर्जन्म से, रीबर्थ से मुक्ति। ठीक है, यानी कि जो
पुनर्जन्म का जो बंधन है उससे मुक्ति, और जो कर्म का जो बंधन है इससे मुक्ति आपका क्या कहलाता है, मोक्ष या लिबरेशन इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैवल्य, निर्वाण, ठीक है, मिश्र है, अपवर्ग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, मतलब समान है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन होता है। तो ये हमारे एक सामान्य तर्क है जो सभी इंडियन फिलोसफी में और वेस्टर्न फिलोसफी में माना जाता है। ठीक है, अब एक अगली बात और यहाँ आपको देखने को मिलती है कॉमन फैक्टर्स में, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, ठीक है नहीं, जगत मिथ्या मानते हैं लोग। जैसे ये कहां से आया है, जगत सत्य है, जगत है सत्य, ठीक है, यानी कि जो जगत है वो सत्य है, लेकिन जो आदि शंकराचार्य हैं वो मानते हैं कि जगत क्या है, मिथ्या है। जगत क्या है, मिथ्या है। अद्वैत वेदांत इस बात को मानता है कि जगत क्या है, आपका मिथ्या है। इसमें एक और आता है आपका योग विज्ञानवाद। वो भी मानता है कि जगत क्या है, आपका मिथ्या है, जगत सत्य नहीं है, ये हमारा भ्रम है। ठीक है, ऐसे ही आपका माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद जो नागार्जुन के द्वारा दिया गया था, इनका भी मानना ये था कि जगत क्या है, आपका मिथ्या है, सत्य नहीं है। तो ये लोग इसको मानते थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जगत मिथ्या नहीं है। यहाँ आपका जो चार वाक है वो यहाँ सपोर्ट में आया। बाकी आपने देखा होगा पूरी एक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा चार वाक हमेशा क्या रहा, बिल्कुल अलग रहा। यहाँ चार वाक भी क्या रहा, बिल्कुल सपोर्ट में रहा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार कुछ लोग तो 5 महाभूत मानते हैं, 5 महाभूत या पंच तत्व हैं, पंच तत्व। कुछ लोग मानते हैं 4 महाभूत। ठीक है, 4 महाभूत मानता है आपका चार वाक दर्शन, और बाकी जो दर्शन है वो 5 महाभूत मानते हैं। ठीक है, लेकिन जगत को सत्य मानते हैं। ऐसे ही आपका जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो भी जगत को क्या मानती है, सत्य मानती है। कुछ लोग जल से पृथ्वी का निर्माण मानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी सृष्टि की रचना जल से मानते हैं, कुछ आग से मानते हैं, ठीक है, कुछ वायु से मानते हैं। अलग अलग लोगों के मत रहे इससे रिलेटिव, लेकिन जो भारतीय दर्शन में महाभूत है वो 5 महाभूत यानी कि पंच तत्वों की बात करते हैं। ठीक है, पंच महाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ठीक है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और आपकी पृथ्वी। इस प्रकार से 5 महाभूत माने जाते हैं जिनसे आपका पूरा संसार का निर्माण हुआ है। लेकिन ये बात मानता है, ये आकाश को 5 महाभूतों में नहीं मानता, ये 4 महाभूत मानता है, 4 वाक। इसका कहने का मतलब है एक प्रत्यक्षम एकम प्रमाणम। इसका मतलब है कि 4 जो प्रत्यक्ष हैं वो ही क्या है, प्रमाण है, जिसको हम छू सकते हैं। यानी कि मैटेरियलिस्टिक के साथ है, ये भौतिकवादी व्यक्ति है तो ये मानता है कि सिर्फ जिसको हम आसमान को हम देख नहीं सकते, तो आसमान को हम नहीं मानते कि इससे सृष्टि की या मानव शरीर की रचना हुई है। इनका सबका माना जाता है कि इससे हुई है। और एक हमारा सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन हमारा 5 महाभूतों को मानता है, लेकिन उनको 3 प्रकार से मानता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब हो गया जो चीजें ऑब्जर्व करती हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन करके और फिर वे परिवर्तित होती हैं, वो उसका क्या कहा जाता है, किसी भी पदार्थ का सतोगुण। और रजोगुण जिसकी वजह से परिवर्तन होता है, यानी कि ये मोशन की जो गति है, ये आपका क्या कहलाता है, रजोगुण। और तमोगुण का मतलब है रेस्ट की अवस्था, यानी कि जो चीजें स्थिर हो जाती है,
फिर उसके बाद में चेंजेस होती हैं दोबारा से। तो सांख्य दर्शन का भी ऐसा मानना था। तो ये आपका क्या है, जगत को लेकर कुछ डिबेट थी और वो इस प्रकार से थी। ठीक है, तो ये आपका जगत को लेकर थी। कुछ लोगों का मानना था कि जगत है, कुछ लोगों का मानना था जगत मिथ्या है। आत्मा को लेकर भी ये इस प्रकार की डिबेट थी। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो वेस्टर्न फिलोसफी में भी माने जाते हैं और इस यहाँ भी माने जाते हैं। ठीक है, अब इसका और देख लेंगे आपका। जैसे कुछ लोगों ने माना है कि जो धर्म है वही क्या, वो ऐसा दर्शन है, जो धर्म है वो ऐसा दर्शन है जो दुखों को दूर करने का उद्देश्य ही हमारा क्या होता है, दर्शन है। ठीक है, यानी कि दर्शन एक ऐसा रास्ता है जिसकी सहायता से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, चीज़ों पर मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चीज़ों पर विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फिलोसफिकल अवधारणाएं अब तक